Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, beta. Tell me what I am teaching you last many days. You all were completely satisfied with my teaching or not? Yes, sir. Any problem? No, sir. No, sir. Right. चलिए, कल जो है एक बच्चे ने, उनका नाम नहीं याद है मुझे, कल एक बच्चे ने फोन किया था एक क्वेश्चन। कुमारी। हाँ जी, हेलो बेटा। सर हम थे। कौन हम थे? नाम तो होता है ना सबका। और ये देखिए यस बेटा, लिसन, उनका जो है ये क्वेश्चन था, जरा आप लोग गुड मॉर्निंग सर। लॉस्ट टेम्पर। अरे बड़े दिनों के बाद। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। अबे ना मिली, अब ना मिली, कब ना मिली। कल भी नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, नरसों नहीं मिलेगा तुम। यस बेटा, क्लास। यस सर, बोलिए। हवा सर। यस बेटा, क्लास। यस स्टूडेंट्स। हाँ, जरा देखिएगा। सी हियर, आई होप दैट यू ऑल विल बी सीइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। देख रहे होंगे आप। हाँ, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन था, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, और हमने आपको आंसर में यहाँ पर फॉल्स नोट किया हुआ है। अब एक बच्चे का सस्पेंस हो गया था, उनको हम चाहते हैं कि सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके बुक में लिखा है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, जो किंग है, जो किंग, वह जो है अपने टेम्पर को, स्वभाव को क्या कर देता है? लास्ट मीन्स खो देता है। इट मीन्स ही बिकेम एंग्री। बेटा, जो आपका लेसन कल पढ़ाए थे थर्ड ना? सर बहुत हाँ जी, शोर बहुत हो रहा है बेटा। The all students, yes, dear all students, you are special suggestion that please come on unmute mode and be silent so that I can very easily or comfortable I can teach you, right? From some students side there are coming the very noise, so please just stop now please, right? सर सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। Yes, yes, everybody come on the unmute mode, right? Class, please just stop. जरा इसको देख लीजिए। आई विल टीच। ओके सर। जो कल हमने आपको पढ़ाए थे गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ट्रू फॉल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में हमने लगा दिया था। अब तो एक बच्चे को शायद उनको सस्पेंस हो गया होगा, उसी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आपका ये दिया था कि राजा जो है अपने टेम्पर को, स्वभाव को बहुत जल्दी लॉस्ट कर दिया, और यहाँ पे दिया गया इजिली, आसानी से। तो सिर्फ उसमें ये दिया गया कि वह जो है अपने स्वभाव को, अपने टेम्पर को लॉस्ट कर दिया, वो खो दिया था। पर यहाँ पे ये जो वर्ड जुड़ गया है कि इजिली खो दिया, तो इजिली नहीं खोया है। कहने का मतलब किसी बात को बार बार हम रिपीट करेंगे, अगर कोई व्यक्ति लाइक नहीं करेगा, इन दैट केस ही विल लॉस हिज टेम्पर। तो इस वजह से यहाँ पे एफ लगा हुआ है। अगर ये इजिली वर्ड नहीं होता तो इसको ट्रू लिखा जाता है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो बेटा, ऑल स्टूडेंट्स।
यस इस सर। वजह से यहाँ पे इजली के वजह से एफ लगा हुआ है। अगर ये इजली वर्ड यहाँ पे यस सर। इस्तेमाल नहीं किया गया होता, आप बुक में देखेंगे आपका दिया हुआ है इजली वर्ड लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एफ लगा हुआ है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। चलिए नेक्स्ट यस सर। हम आएंगे पोयम द सेट। सेट का मतलब होता है थैच्ड, THACHED, थैच्ड। इसका सेकंड मीनिंग है, इसकी मीनिंग होती है छप्पर। आपने देखा होगा हमारे घरों में, घरों के आसपास कई बार छप्पर घास फूस के बना दिए जाते हैं, टीन सेट भी लगा दिए जाते हैं, टीन सेट या सीमेंट की चादरें होती है। तो दिस टाइप द रूम इज which is covered type different type article that may be dried grass, that means the article as a tin or cemented sheet कर सकते हैं। तो this type the covered area या this type the room is called the shed। अब आइए हम इसको और डीपली देखेंगे। See in the book also describe some other students. Do you know what is the meaning of shed? And sure, I hope that you will have seen a lot of this type the area, the thatched या shed nearby your area. Anybody describe? Have you seen ever in the past or current time? आपने कहीं देखा है shed अभी या पहले कभी? Anybody reply? Anybody? Don't disturb. I want to know, do you know, are you familiar this type Yes, of sir. word or not? Anybody answer? Anybody? Say some line, describe some line related the set. Anybody? Sir, Yes, I am hearing. बोलो बेटा। चलिए नहीं बोल रहे हैं तो डोंट माइंड, आई एम गोइंग टू टीच यू। सी इन द बुक। डू यू नो व्हाट इज अ सेड इज? इट मीन्स, do you know what is the shed? It means, do you familiar with the shed? Shed means thigh। क्या आप thigh दे छप्पर से, जिसको shed वर्ड दिया गया है, उससे आप परिचित हैं, जानते हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन्स एंड दिस इज द रेजिंग द क्वेश्चन अबाउट यू, अबाउट अस। हमसे पोएट से पूछना चाहता है, जो इनके पोएट फ्रैंक दिए गए हैं, यू कैन सी हियर इन द लास्ट इन द पोएम, ही इज रेजिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ या इन अमंग ऑफ द स्टूडेंट दैट डू यू फेमिलियर, डू यू नो व्हाट इज द थर्स्ट, व्हाट इज द शेड? क्या आप जानते हैं? तो देखिए उसमें आगे दिया है, a cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. Here the poet want to tell us that there are different types the shed and different type the things are kept, different way this shed are used। यानी ये डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि कैसे डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, तो इस तरीके हो सकता है that it may be the thatched would be made of by the dry grass, सूखी घास फूस, जिसको हम एक भोजपुरी के वर्ड में पलान बोलते हैं, अभी आप समझ रहे होंगे। पलान छप्पर सटीक वर्ड होता है। yes, sir. Yes, Yes, sir. in this way also you can see nearby area that some this type the room is covered the upper side, not the dry grass but also iron or steel sheet चादरें होती हैं। और you can also see there are some person in the cement sheet, सीमेंट की चादरें भी इस्तेमाल करते हैं। तो the poet want to describe that this type the shade you can very easily find everywhere। Beta listen please, listen। You can see this type the thighs nearby your area, especially village area, and in this way the owner, the master of this shed या थाई, जो इनके ओनर है, मालिक,
they are, yeah, they use different way. They sometimes use to keeping something, storing something for the cow, dog, या other extra article which is out of use, या which things that is not daily use. So this type article we can very easily keep in this type the shed, हम रख सकते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि कहीं कहीं साइड में जैसे काऊ रखी जाती है, टूल्स रखे जाते हैं, वुड टाइप लकड़ी वगैरह टाइप रख दी जाती हैं। लाइक दिस अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन Sir, use this type the article. sir, Yes. your voice is not clear. हाँ बेटा, Sir, your voice is not clear. Sir, please mute everyone. पानी के नाम ले ला, पानी आके। बेटा everybody please, everybody come on the silent mode so that I can teach you, and all students should be listen very carefully. Some students are complaining that they are coming very fast, loudly the noise. Please just stop now. चलिए देखिए आप नीचे आगे। It is a small room. The poet tells that the shed is a small room away from the main house. हमारे घर से मेन जो हमारी घर होते हैं वहां से दूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि I suppose that you have also a house. I am sure you have, at every house have unnecessary articles surely 100% found, and everybody like to keep this type unnecessary article some far, some distance, so that if any person, yeah, which is out of your family and not out of the family but also your family members, और स्पेशली यू, हर कोई ये लाइक नहीं करता है कि अननेसेसरी जो है चीजें हमारे घर के सामने या घर में या बिल्कुल जहाँ हम उठते बैठते सोते हैं पड़ी रहे। तो इस वजह से दिस टाइप द आर्टिकल वी लाइक टू कीप इन द स्टोर रूम, इन द शेड रूम। तो वही इसमें दिया गया। पोएट का कहना है कि वेरी इजिली दिस टाइप आर्टिकल या दिस टाइप द रूम इज ऑलवेज ट्राई टू कीप सम अदर प्लेस, दूसरी जगह पे इसको क्या कहता है, मेंटेन किया, ऐसा सबका लाइकिंग होता है। आगे देखिएगा, और इसमें क्या होता है, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स एंड व्हीकल etc. The poet also want to describe that the owner के मालिक, they different way use the shed. According to their choice, they can keep the different type things, animal, tools, vehicle, yeah, whatever they have available, and that things are not in the डेली यूज। भाई जिन चीजों का डेली यूज नहीं होता है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसी जगहों पे रख दे कि वह आसानी से वहां पे सेफ भी रहे और हमें डिस्टर्बेंस भी ना हो, ऐसा हमारा मानना होता है। तो वही चीज में दिया गया। नेक्स्ट, ask your partner if he had ever seen a set. The also poet is suggesting us that finding in more detail this type the article, you can ask and raise this type the question with your partner, with your friend, with your companion, with your classmate. It may be possible that maybe he or she, and sure it is hoped, या आशा की जाती है, that he has seen this type the article in the past. हो सकता है वह पहले से इस चीज को देख रखा हो, उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो। तो आप उससे पूछिए, वो आपसे डिस्कस करेगा, आपको ज्यादा डिटेल में बताएगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड द सेट। आगे देखिएगा बेटा, अब आपकी हमारी आवाज आपके पास क्लियर जा रही है क्या? Yes, sir. यस बेटा, Yes, sir. यस। आगे देखिएगा, let her or him describe it to the class, and poet also suggests that you can say, you can suggest him or her. आप उनको सजेस्ट करिए यदि उनको जानकारी है तो कि वे क्या करें, they can describe on this point या related the set in your class. वे क्लास में डिस्क्राइब करें
जिससे कि आप भी सुने, आप पूरी क्लास सुने। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो अननोन है, नहीं जानते, दे कैन फाइंड द चांस टू फाइंड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड द सेट, उनको भी सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नीचे क्या दिया। लिसन, देखिए ये बहुत अच्छी पोयम है। कई बार जैसे हम अपने घरों में सो रहे होते हैं नाइट में स्पेशली, और खास तौर से जो बच्चे हैं, कई बार हम लोग बड़े भी कई बार ऐसा हो जाता है, सडनली यू आर टेकिंग रेस्ट इन द नाइट एंड अनफॉर्चुनेटली या वेरी क्यूरियस मोड या स्ट्रेंज मोड, सडनली यू आर हियरिंग द नॉइज इन द मिडिल नाइट, मिडनाइट, राइट? तो if you are not familiar that noise, that sound, sure you shocked, sure you fell in doubt, sure you feared, आप क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको डेली आपके लाइफ में अनुभव होती होंगी। like this also by this poem the poet want to describe that there is a set, and that set is very well, but there is something missing, उसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ कमियां है। What missing? There is a window and that window is broken condition, टूटे हुए हालात में है। Also there is a door, दरवाजा लगा हुआ है। और इसमें एक वर्ड इसमें दिया हुआ, हम आगे आपको बताएंगे भी और डिटेल में, आप समरी बता रहे हैं। हिंज दिया गया है, हिंज बोलते हैं जो जिसमें दरवाजे को क्या करते हैं, लगाया जाता है, टाइट किया जाता है, उसको हम खड़िया बोल देते हैं, खड़िया, राइट? या कब्जे भी बोल देते हैं, लाइक दिस। There is also a hinge and that is also the very rare condition, टूटे हुए हालात में, rotten condition, and also in that particular door there is a spider house, उस हाउस को हम जो है, जो हिंदी में झाला बोलते हैं, उनका घर होता है, अपने भाषा हम लोग बोल देते हैं। बट द सटीक वर्ड ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज वेब, WEB वेब, इसमें दिया हुआ, आपको लाइन में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। The poet want to describe that suddenly he was taking rest in that particular set and he heard the sound and he was very shocked and he was very surprised and he was very curious more to know that from where this type of word is coming, right? But there is his brother, there is also his brother, whose brother? Poet, poet का भाई एक है, who is elder, जो इससे बड़ा है। He is suggesting to the poet that here is a ghost. If you go there, sure he will cut your head. यानी उसको डरा रहा है poet को, that brother is try to fear, full fear in the mind of poet that he can cut you. आपको काट सकता है. In this way he can hurt you. But poet is so curious that he sometimes feel in the doubt, but sometimes he want to the reality. वो चाहता है कि हम इसको पता लगाएं. But at last result is out that there is no ghost, that is the only spider, and that sound was also spider sound. And after some times, yeah, some days passed, that also spider run away, yeah, move that place to other place, and result out there is nothing. And writer at last found, yeah, Thomas result that his brother was, yeah, his brother wanted to only use that Bible said himself. He liked that his brother never enter या never use in that room, that seat. यानी उसके भाई का ये प्लान था कि हम जो है अपने भाई का इस तरीके का घोस्ट का, भूत का, अगर हम इसको बता देंगे तो डर जाएगा और कभी भी उस रूम में नहीं जाएगा, सेट में नहीं जाएगा, और इस तरीके से जो है वह भाई अपना क्या करते रहेगा, हमेशा उसको पर्सनल यूज में लेता रहेगा। इस तरीके से उसके दिमाग में डाउट भर देता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। यानी देयर इज नो गॉड, देयर इज ओनली क्या चीज,
पर्सनल व्यूज, ऐसा पर्सनल व्यूज था फियर करने के लिए। तो ये इसमें आपका समरी था। आइए देखते हैं, लेट अस रीड लाइन वाइज व्हाट इज द लाइन वाइज मीनिंग ऑफ दिस पोएम। There is a shade at the bottom of our garden with a spider web hanging across the door. The writer is describing that there is a garden, and in the middle of the garden there is a क्या shed. इसमें देख सकते हैं, you can see here that here is a garden and in the middle of the garden there is a shed. तो इसी के बारे में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। तो वह कहता है आगे कि there is a shed in the middle of the garden and also he described that on the door of that shed. भाई shed होगा तो दरवाजे जरूर होंगे, तो वहां पे बताया गया है कि on the door there was a web of spider that it was hanging. एक स्पाइडर का वेब जो आपको बताए थे, झाला बोलते हैं, उनका वेब का घर होता है। हैंगिंग मीन्स लटका हुआ था। आपने देखा होगा अपने घरों में वेरी इजीली देख सकते हैं, जहाँ पे साफ सफाई कम होती है वहां पे वेरी इजीली द स्पाइडर मेड वेब, अपने लिए झाला बना लेते हैं। तो वही आपको इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट, the henage are rusty and creak in the wine. When I am in the bed, I lie and listen. I will open that door one day. हाँ जी। Sir, anyone disturbing the class? क्या बेटा? Yes, sir. Speak again. बेटे बीच में नहीं बोलिए, बोलने से देखिए मैं भी रुका हूँ और क्लास रुक जाता है। सो प्लीज बी क्वाइट। द हिनेज आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइन. द पोएट वांट टू डिस्क्राइब आल्सो दैट द हिनेज आर रस्टी. हिनेज मीन्स कब्जे, जिसमें दरवाजे को फिट किया जाता है। आर रस्टी, रस्टी का मतलब है उस पे जंग लगा हुआ है। एंड क्रीक इन द वाइन, और जब हवा चलती है उस पीरियड उसमें से आवाज आती है। पोएट डिस्क्राइब दैट देयर इज ए हिनेज एंड हु इज इन द ब्रोकन कंडीशन, हु इज कवर्ड बाय रस्टी, एंड व्हेन द विंड ब्लो इन दैट पीरियड आल्सो द वेरी लाइट या डिफरेंट टाइप द साउंड या नॉइज कर सकते हैं कम आउट. क्रीक मीन्स आवाज, यानी वही आवाज क्या होती है, आती है। जब हवा चलती है तो उसके हिलने की आवाज आती है, उस आवाज को दैट साउंड पोएट क्या कहता है, व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड लिसन. वो कहता है कि व्हेन एवर आई फाइंड टू चांस या दैट पीरियड आई एम लाइंग स्पेशली एट द नाइट ऑन दैट पार्टिकुलर बेड, यानी वह बेड लगा हुआ वह सोता है वह, तो ये कहता है कि व्हेन आई लाइंग ऑन दैट पार्टिकुलर बेड आई ऑलवेज यानी रेगुलरली लिसन, मैं सुनता हूं। हु लिसन? पोएट. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. आज जब वो सुनता है तो ही वांट टू डिटेक्ट द रियलिटी दैट फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग. जब वो डेली सुनता है तो उसके दिमाग में जिज्ञासा जागती है कि हम पता लगाएं कि वास्तव में फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग एंड व्हिच थिंग्स इज प्रोड्यूसिंग दिस साउंड. यह कहां से आवाज आ रही है, कौन सी चीज जो है इस आवाज को उत्पन्न कर रही है. तो वह जो है क्या करता है, इसको पता लगाने की कोशिश करता है. आई विल ओपन द डोर वन डे, श्योर मैं दरवाजा को खोलूंगा. खोलने का मतलब कि कहां से आवाज आ रही है. ही डिसाइड, वो फैसला करता है. अब देखिएगा नेक्स्ट. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. The poet also described that there is a dusty old window around at the side. It means there is a window which is very old and also that is also in the broken condition. He also described that there is a 3 pane glass
ग्लास का मतलब शीशे का, पेन का मतलब होता है जैसे दरवाजे में शीशे का जो पल्ले लगे होते उसको पेन का जा रहा है। तो उस पेन को बता रहा है पोएट कि दैट इज द ब्रोकन कंडीशन, वे टूटे हालात में है। क्रैक का मतलब है टूटा हुआ, पेन उसके पल्ले को आप ग्लास समझ रहे होंगे। और डस्टी विंडो का मतलब है धूल युक्त। भाई हमारे देखा होगा कि जिस घरों को हम साफ सफाई रखते हैं टूटे फूटे होते हैं तो नेचुरली डस्ट उस पे जम जाती है। तो दिस इज द रीजन दैट हियर द वर्ड इज यूज्ड डस्टी, धूल युक्त। आगे देखें आप, I often think there is someone staring at me each time that I pass. The poet describes or tells about of himself that when he passes in that way, या that area, he always feel, वह हमेशा महसूस करता है that anybody is क्या चीज, seeing him, वो इसको देखता है, ऐसा उसको फील करता है। कौन? पोएट। यानी when he pass या come या stay या sit, he feels that someone indicate me, someone try to see him, someone is try to peep him, कोई इसको झांकता है, देखता है, निगाह रखता है, ऐसा उसके दिमाग में फीलिंग्स आती है। नेक्स्ट, ईच टाइम दैट पास, जब कभी मैं वहां से गुजरता हूं। आई शैल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे एंड दिस इज द रीजन दैट ही डिसाइडेड, या ही डिसाइड, वह जो है फैसला करता है, श्योर वन डे ही विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, पीप, वह निश्चित रूप से एक दिन क्या करेगा, उसमें झांक कर देखेगा कि व्हाट इज दैट थिंग्स हु ट्राई टू सी हिम, जो उसको देखने की प्रयास करती है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या होता है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड अंडर द rotten floorboards. The poet is describing or telling that one day his elder brother says, कहता है, या सेड भी कह सकते हैं, कहा, क्या कहा कि श्योर देयर इज अ घोस्ट इन दैट पार्टिकुलर शेड, कि उस शेड में जो है एक भूत है, हु हाइड्स अंडर द rotten floorboarded, हाइड मीन्स अपने आप को छुपा लेता है, रहता है किसमें, दैट rotten floorboard, rotten मीन्स सड़े हुए, फ्लूर फर्श, आप बोर्ड से मतलब उसी आपके एरिया से मतलब फर्श कर सकते हैं। कहने का मतलब उस रूम में, उस शेड में जो टूटा फूटा जो फर्श है, श्योर देयर इज अ घोस्ट हु यूज्ड टू लिव, जो उसमें रहा करता है, रेगुलर रहता है। तो दिस टाइप द वर्ड, दिस टाइप द आइडिया इज कंटिन्यूअसली सेइंग टू द पोएट, एंड हु इज सेइंग दिस लाइन, हिज ब्रदर, वो उसका भाई ये सब कर रहा है, वहां पे घोस्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे कैसे कई बार हंसी मजाक में भी हमारे फैमिली मेंबर भी लोग हमें ऐसा मिसगाइड कर जाते हैं जो हम बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस टाइप आइडिया शुड नॉट बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द क्या चीज, चाइल्ड और स्टूडेंट हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप द सिचुएशन। कई बार इसका इफेक्ट गलत जाने लगता है, भय लगेगा, बच्चों को डर समा जाता है। नेक्स्ट, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माय हेड। The poet also tells that his brother said to him, उसका भाई उससे कहा, if you try to enter that shed, यदि आप उसमें इंटर करने का प्रयास करेंगे, कभी पैर रखेंगे, यदि सेट फुट इनसाइड, इनसाइड मीन्स उस कमरे के अंदर, फुट मीन्स पैर, सेट मीन्स रखेंगे, देयर मीन्स साथ, इवर मीन्स जब कभी, यानी जब कभी व्हेन यू विल ट्राई टू इंटर योर फीट इन दैट पार्टिकुलर रूम, इन दैट शेड, एनी टाइम, श्योर you will be affected by that particular ghost, आप उस भूत के द्वारा प्रभावित होंगे। कैसे होंगे? तो देखिए उसमें लाइन में दिया है,
he will jump out and chop off my head. उन्होंने कहा कि अगर हम उसमें एंट्री करते हैं तो वह जो है कूद जाएगा, वह जो है हमारे ऊपर कूद जाएगा। एंड चोप ऑफ माई हेड, चोप ऑफ का मतलब होता है कट, बाइट, काट लेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा कहाँ, हमारे हेड में। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी इज गिवन टू द पोएट बाय हिज ब्रदर, उसके भाई के द्वारा ऐसा विचार दिया जाता है। तो देखिए इसमें वैसे तो पोयम के अनुसार हम आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के पोयमों का सेंस यही होता है कि कभी भी हम बच्चों के सामने इस प्रकार की बातें न रखें कि उनके दिमाग में निगेटिविटी जाने लगे। कई बार ऐसा होता है कि घर छोड़ करके गार्जियंस को किसी वजह से कहीं जाना पड़ जाता है और ये कहा जाता है कि बेटा यू विल गो टू द स्कूल टुडे and when you will return from the school you will stay here and you have to live here alone and today you will not go to the also tuition or anywhere until we shall not return back, जब तक हम लोग यहाँ तक नहीं आ जाते। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कहानी किसी के द्वारा सुनी गई है और उस समय बच्चे का कई बार नेचुरली ऐसा होता है, दिस टाइप ऑफ फीलिंग ऑटोमेटिकली कम इन आवर माइंड, रिमाइंड इन आवर माइंड and we become very क्या जी serious, we fear। तो ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां न सुनाई जाए। नेक्स्ट, बट आई विल टेक अ पीप वन डे इन स्पाइट ऑफ, देखिए द पोएट इज आल्सो वेरी करेजियस, बोल्ड पर्सन। वह कहता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, आई विल ट्राई टू पीक वन डे, आई विल टेक अ पीक वन डे, श्योर मैं इसी का क्या करूंगा, पता लगाऊंगा, देखूंगा, झांकूंगा, रियलिटी का पता लगाऊंगा। श्योर आई विल फाइंड द रिजल्ट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रियलिटी, श्योर ही विल सर्च, ही विल डिटेक्ट, पता लगाएगा। नेक्स्ट, आई नो दैट देयर इज नॉट ए रियली घोस्ट, my brother tells lie to keep the shade for his den। The poet is describing here that in reality, जब वो पता लगाता है तो उसको पता चल जाता है कि there is no really a ghost live in that particular shade, but also it was the personal views of his brother, so that he might have used that particular shade, particular room his पर्सनल यूज, वह जो है अपने पर्सनल यूज में कर सके, इस वजह से उसने ऐसी कहानी मनगढ़ंत पर्सनल व्यूज को उसके सामने रखा था। देखिए कई बार हम पर्सनल यूज के लिए, किसी चीज के लिए कई बार दूसरे के जान को खतरे में डाल देते हैं। नो, दिस इज नॉट मोरल ड्यूटी। नेक्स्ट, जो इसमें सेकेंड लाइन में दिया है देन, देन का मतलब यहाँ पे कमरे से मतलब, रूम से मतलब, राइट। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग or making strange noise, and the spider had been gone from his web since I don't know when. The poet is describing here also that after some days there is no any type the things who try to steering to the poet. Steering means seeing, देखने की कोशिश की, or making strange noise or any type the sound noise never come again in the future. अब कभी नहीं आती थी. What is the reason? What is the reason that after some days this type the peeping situation are seen, or noising sound we continue come is totally stopped? What is the reason? Reason is this, that there was already lived a spider, and after some times he had gone from that place to other place, and this was the reason that there is no sound, no peeping, no disturbance, no fear, nothing. But the poet is also describing that since I don't know when, he is unknown, he was not informed,
not indication that when that particular spider ran away, वहां से चली गई, वो नहीं जानता. अरे हम Next, I shall go into that shade one day soon, but not just yet. At last he decided that sure he will go to that room in that shade, but वह ये जरूर कहता है but not just yet, लेकिन अभी नहीं. इतना तो उसको जानकारी हो गई है कि वह एक स्पाइडर थी, लेकिन ये फैसला कर लेता है कि अभी नहीं जाऊंगा, जाऊंगा पर अभी नहीं. चलिए, all students, I hope that sure if you listen very carefully, हेलो sure you will understood these poems, right? चलिए, Yes, sir. discuss some question. Anybody? What is the set? Shade क्या है? या what is your idea about the set? Anybody say? Sir, shadow is also known as. Sir, shade. shade. Yes, speak. I am hearing. Yes. Sir, a shade is a house that is away from main house which contains many things or like storeroom. Yes, very good. I hope that you have also a shade nearby your house, and sure you use in different way. Have you or not? बेटा Yes, sir. इसमें कोई शर्माना Yes, नहीं है. शर्माना नहीं है. If you have, you can describe. Yes, पता sir. चलना चाहिए कि हाँ आप उसको किस वे में यूज करते हैं, and what is the condition of that particular shade in current time. इस समय वो किस हालात में है shade. जैसे इसमें दिया गया था कि उसका जो विंडोज है, The cow उसका shed. हिनेज है ब्रोकन कंडीशन में. तो like this, what is your idea about of your shade? Yes. Sir, a tool shed. Sir, cow shed. Very good. What is the condition of that cow shed? Describe some lines. Sir, simple. चलिए, very good. That is very simple. और कोई anybody? Anybody? Sir, a tool shed. चलिए, very good. चलिए देखते हैं next question. Don't mind. Next question. Yes. Where that shade was situated? Where was that shade situated? It means वह जो है shade कहाँ पर स्थित था? Yes. Yes, बेटा. Where it was situated? सर Sir, away from the house. Very good. Away from the house, but this is not good. This is not good. This is not your correct answer. You can see in the second line or first line that this shade was situated in the middle of the garden. देखिए फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है. दिया हुआ है ना? यस सर यस सर यस सर हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा. दे आर शेयर्ड एट द Yes. बॉटम ऑफ आवर गार्डन. Which that the situation was that particular shade, यानी उस शेड की स्थिति कैसी थी, कैसा उसका दिखाई दे रहा था, या कैसा हालात है, कंडीशन कैसी थी. You can describe. With Tell. a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and crack in the wind. Yes, very good. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. Okay, beta, very good. Next question. When the poet goes there for taking rest, which type disturbance he listen daily? Sir, ghost. सर